क्लास 6 एनसीईआरटी का हम लोग का जो ये चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है। इसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। एक बच्चा है, इसका नाम है मारुति सामी। आज बहुत खुश था। पहरेदार कुर्सी में बैठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। आपने इस अनुभव को मरुत्समी कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में मुख्य योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबों के धातु कर्म, धातु शोषण की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर की कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। कोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। ठीक है, लोहा स्तंभ। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। उसकी ऊंचाई जो है, इसको आप लोग कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 7.2 है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर से लेकर के करना है। उसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से प्राप्त हुआ है। इसके बनने के समय की जानकारी मिलती है। इसे चंद्र नाम से एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लौह स्तंभ। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने। स्तूप जैसे कुछ इमारतों को देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, लंबे, कभी बड़े, छोटे। उन सब में से एक समानता, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी या राख, उनके द्वारा प्रयुक्त कई चीजें, कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा गया मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद के काल में उसे गुबंदनामा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे पथ दक्षिणा पथ कहते थे, और इस रास्ते को रोलिंग से घेरे दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। मानचित्र 7/39 में हमने सुना था अमरावती, यहाँ पे एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं के चित्र उकेरे गए। ये जो स्तूप है इसको 2000 साल पहले शायद यहाँ पे था। ये जो स्तूप है 2000 साल पहले था, इसके बारे में जिक्र किया हुआ है शायद। ठीक है, तो ऊपर सांची का महान स्तूप, इसको बोला गया क्या है, ये सांची का महान स्तूप है। सांची, इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूपों से ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक अध्याय 7 के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। भाई अमरावती की एक किला की शिल्प कृति है। ठीक है ना, और इस चित्र को देखकर इसका हम लोग वर्णन कर सकते हैं। ये रहा 2000 साल पहले। ठीक है, कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी वर्णन किया गया है। इन मंदिरों में विष्णु शिव तथा इन मंदिरों में किनका किनका जिक्र है, तो इन मंदिरों में विष्णु शिव, अ, हिंदू मंदिरों द्वारा निर्माण किया जाता था। इन मंदिरों में विष्णु विष्णु शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं के पूजा का महत्वपूर्ण किया जाता है। उसका महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। गर्भगृह होता था जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जैसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्यों के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की तरह जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है,
बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट तथा और पत्थरों के बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकात्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। ठीक है, कहा गया है कि ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे की ईंटों की एक तरह से जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाते हैं। जो चट्टान होती है वो तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे वाले क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बना करके एलोरा की दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, तो इसको और हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि मंदिरों के ऊपर की जाए, और ये मानचित्र 7 के पृष्ठ महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढ करके इसमें सारा जिक्र किया गया है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, तो देखिए यहाँ पे पहले इसका साइड वाला पढ़े थे, फिर वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है कि बाएं उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिल इमारत को बनाया गया। कैमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखते हुए कमरों के ध्यान से देखे, इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। और यहाँ दिखाई गए गुफाओं में क्या अंतर है, ठीक है ना। स्तूपों तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इनके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था, और फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों के मंदिर में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनमें इमारत की सजावट की जाती थी, जैसे हाथी दांत काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार और जैसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों, रोलिंग तथा दीवारों पर खुदे हुए हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। चित्रकला, यहाँ पे चित्रकला जो मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढकर, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई और इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों के द्वारा सजाया गया था, तो इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए। मसालों की रोशनी, मसाल जो लकड़ी से जना करके होते हैं। चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधा तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात थे। ये अजंता के चित्र, इनमें से प्रत्येक चित्र जो दिखता है उसका वर्णन। पुस्तकों की दुनिया बहुत ही डिटेल है इसका, चैप्टर का खत्म होता है टिप्पणी। चलिए इसको करते हैं। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी गाथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिप्पलीदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इनमें कोलगम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। वह अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वह पांडेय राजा के दरबार में जौहरी को कवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कानेगी जो अभी उससे प्रेम करती थी, उस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। शिल्प कदीम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने किन्नगी के दुख का किस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या नहीं सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुले धुले से ये सना यूं ही पड़ा है। यहाँ कहाँ न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्देश नवांगतुकों के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं
नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मड़ील मेखलई को करीब 1400 साल पहले सनात शतनार द्वारा लिखी गई। इसमें कौलन तथा माधव की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई। उनकी पांडुलिपि दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में अध्याय 9 में हमने पढ़ा था, संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थे, इस काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा या पार्वती या देवी जैसे जैसे जुड़ी कहानियां हैं। मेघदूत का एक श्लोक है, जैसे कि मेघदूत का एक श्लोक है, उसको पढ़ते हैं। बहुत है, चलिए मेघदूत का श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत का एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेम बरसात को बादल अपनी संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू भरी हाथी हाँ हाथियों की सांसों में बसी जंगल गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ सीधी सीधी बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोक में दिए गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय है। तुमसे भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई मानी जाती है। पुराणों और महाभारतों दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि से संकलित किया गया है। महाभारत में भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया और वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया और सीता को वापसी पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। और महाभारत की रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण की लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के विभिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इसके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम कौन सा रूपांतरण प्रचलित है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, आम लोग भी कहानियां कहते हैं। कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो समय के आसपास जातक और प्रचंड की कहानियों के रूप में सुरक्षित कर लिए गए थे। जातक कथाएं और अक्सर स्तूपों की रोलिंगों और अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। धन्यवाद। बंद राजा की कहानियां। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ था। वह एक समय एक बंदरों का महान राजा था। वह हिमालय पर गंगा के किनारे 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ बहुत प्रिय होते थे। ये आम बहुत मीठे होते थे और इनके स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी के नीचे गिर कर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहीं रहा था। वह आम मिला और उसे चखकर वह हैरान हो गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम को पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं, तो राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों ने राजा को अपनी प्रजा को बचाने के लिए बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांध कर नदी का एक पुल बनाया, जिससे तब एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा नदी पार न कर लिया। पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में मरहुत के एक स्तूप में मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्रों में इसे दिखाया गया है।
अब विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणित की खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टम नामक पुस्तकें लिखी। उन्होंने लिखा कि दिन और पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधियों और मापने की विधियां भी ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाला विधि। वाल्मीकि, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ भी खगोल वर्ता थे, जिन्होंने कई खोजें की और इनके बारे में पता लगाया। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा। अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में भी फेल हो गई। आज भी यह पूरी दुनिया प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उनके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध थे, एक चरक और दूसरे दूसरे चौथी चौथी चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि की एक उल्लेखनीय है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता ने शल्य चिकित्सा के विधियों को प्रस्तुत किया है। ठीक है, और ये उपयोगी खंड है। चैप्टर को सॉल्व कर लीजिएगा आप। चलिए, महत्वपूर्ण तिथियां। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हो गई थी। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास 1600 साल पहले। लौह स्तंभ, भीतर गांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट 1500 साल पहले और दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। ठीक है, अब क्या है कि तिथियों पर हम लोग एक फटाफट से एक नजर करते हैं, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में जो चैप्टर 7 है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए तिथियों पर एक इम्पोर्टेंट नजर डालें। ये इंडिया का तिथियों पर इम्पोर्टेंट नजर। इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं और प्रक्रियाओं के होने की अनुमति तिथियों की जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तक जो तुम पढ़ते होगे उनमें से अलग तिथियां अलग तरह से लिखी होंगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है। जैसे कि पूरा पाषाण युग अध्याय 2 के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई। मेहरगढ़ अध्याय 2 कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत तिथि लगभग 6000 लगभग ईसा पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। ऋग्वेद की रचना का काल 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों को 500 ईसा पूर्व। पश्चिमोत्तर के सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना 321 ईसा पूर्व। अशोक का शासनकाल लगभग 272 से 228 ईसा पूर्व 231 ईसा पूर्व के बीच। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। कनिष्क का शासनकाल 78 से 100 ईसा पूर्व। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व। वल्लवी की प्रसिद्ध में जैन साहित्य का संकलन 512 से 521 ईसा पूर्व। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईसा पूर्व। चीनी यात्री स्वयं शासक का भारत आगमन 630 से 643 ईसा पूर्व। पुलकेशिन सेकंड का शासन 609 से 645। कुछ घटनाओं के लिए जैसे कि अशोक के अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में एक से अधिक तिथियों को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथियां निश्चित नहीं है। ठीक है, प्रश्नवाचक इसमें देख लो कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे 78 से लेकर के 100 ईस्वी तक बस एक ही है वैसा, और कुछ तो है नहीं प्रश्नवाचक के साथ, बस एक ही है। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। भारत का राजनीतिक मानचित्र कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 क्लास 7 के एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का।